हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 2025 सेशन के लिए रिजल्ट डिपार्टमेंट की तरफ से डिक्लेयर कर दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं कि सर आरसी वाइज इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है। आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि आरसी वाइज आप लोगों की फर्स्ट मेरिट लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कब जारी की जा सकती है। देन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर काउंसलिंग के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को मैं काउंसलिंग का प्रोसेस बता दूंगा और क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाने पड़ेंगे। यार यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस किस कैंडिडेट के लिए एलिजिबल है, किस किस कैंडिडेट के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप लोगों को बहुत सारे डाउट है और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी है कि सर फर्स्ट मेरिट लिस्ट आने के बाद कितने दिनों में हमारी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो सारे के सारे डाउट यार इस वीडियो में आप लोगों के लिए क्लियर करूंगा। जो कैंडिडेट हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है गाइस, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे कंटेंट आते रहते हैं। आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन इग्नू बीएड के डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। चलिए मैं इसका प्रोसेस बता देता हूं और यहां पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो बताऊंगा कि कब तक आ सकती है, आगे का प्रोसेस भी बताऊंगा। यहां पर एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट का थोड़ा सा डाउट है, मैं को क्लियर कर देता हूं। देखिए गाइस, ये है एनसीटी रिकॉग्नाइज कोर्सेज जो अवेलेबल करवाती है। आप लोगों की जो बीएड होगी, जो बीएड आप लोग करोगे वो भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो यहाँ पर तीन कैटेगरी के मैं बच्चों को मतलब कि तीन कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड करना चाहूँगा। पहले वो कैटेगरी के जो बच्चे होंगे वो जिन्होंने अपने डीएलएड कंप्लीट और बीटीसी, ज़्यादा मोस्टली यही बच्चे करते हैं, डीएलएड कर लेते हैं, बीटीसी कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं आप लोगों को तीन कैटेगरी में बताऊंगा। पहली कैटेगरी, जिन कैंडिडेट ने डीएलएड या बीटीसी में से एक कोर्स कर रखा है विद ग्रेजुएशन, और यहाँ पर आप लोगों ने मतलब कि ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोगों ने जो डीएलएड और बीटीसी के दौरान अपनी इंटर्नशिप प्राप्त करी होगी किसी न किसी स्कूल से, जो अपने नियर बाई जो स्टेट आप लोगों का पड़ता है उसमें, तो आप लोगों ने इंटर्नशिप 2 महीने की या 3 महीने की, 1 महीने की, 5 महीने की कर रखी होगी। तो और अभी तो रुको, इंटर्नशिप क्लाइमैक्स अभी बाकी है कि डीबी के टाइम पे आप लोगों का काम आने वाला है, ठीक है। ग्रेजुएशन में आप लोगों को पता है कि 50% होनी चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों के जो डीएलएड करी होगी और या बीटीसी करी होगी, इस दौरान आप लोगों को यहाँ पर आप लोग अपना इंटर्नशिप दिखा सकते हैं। इंटर्नशिप का फॉर्मेट आप लोगों को मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल पे दे रखा है, जाके यार वो भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने इंटर्नशिप पे अपना साइन वाइन कुछ नहीं करवा रखे तो वो जाके जरूर करवा लेना, ठीक है। तो इंटर्नशिप किन कैंडिडेट के लिए काम आने वाली है? जो ग्रेजुएशन डीएलएड या बीटीसी के दौरान आप लोगों ने प्राप्त करे, अपने प्रिंसिपल के साइन वगैरह करवा रखे हैं, वो आप लोगों के लिए किस प्रकार से फॉर्म फिलअप करना है इंटर्नशिप का वो भी बता देता हूँ। चलिए इसके फॉर्मेट बता देता हूँ इंटर्नशिप। देखिए गाइस, यहाँ पर ये फॉर्मेट रहने वाला है। इग्नू ऑफिशियल वेब पेज पे अपना ये फॉर्मेट हमेशा देती है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट कम एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू इश्यू बाय द प्रिंसिपल हेडमास्टर के जो साइन होते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लगते हैं। पहले तो आप लोगों का अपना नाम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट मिस्टर या मिसिस जो भी हैज़ बिन टीचिंग इन द स्कूल, जो भी आप लोगों ने स्कूल से प्राप्त करा है। यहाँ पर आप लोगों का डेज आ जाएगा, मंथ आ जाएगा, ईयर आ जाएगा, कितने से कितने साल के दौरान करा है, डे, मंथ, ईयर, ठीक है। इस प्रकार से, और कितने सालों का आप लोगों ने प्राप्त करा है इस दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ईयर आ जाएगी, मंथ आ जाएगी, यहाँ पर आप लोगों का डेज आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को अपना ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पर नीचे जैसे आप आओगे, हेडमास्टर और प्रिंसिपल का आप लोगों के यहाँ पर सिग्नेचर हो गए, आप लोगों का जो स्कूल का जो नाम है उसका फुल एड्रेस आएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सील लग जाएगी स्कूल की जहाँ से आप लोगों ने अपना इंटर्नशिप प्राप्त करी है, डेट हो जाएगी यहाँ पर काउंसलिंग के दौरान, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए लेके जाना पड़ेगा उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन विद अपने डीएलएड या बीटीसी कर रखी है। यहाँ पर सेकंड प्रकार के वो कैंडिडेट आते हैं, यहाँ पर सेकंड प्रकार के वो कैंडिडेट देखने को मिलेंगे जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, बीटीसी कर रखी है, या जो भी डीएलएड कर रखी है, देन पीजी कर रखी है अपनी, ठीक है, कंप्लीट। और यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस किसी भी स्कूल से प्राप्त नहीं करा है, ठीक है। तो वो कैंडिडेट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस दौरान भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी इंटर्नशिप प्राप्त करी होगी डीएलएड या बीटीसी के दौरान, जिस किसी भी स्कूल से या मतलब जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ से आप लोगों ने जरूर करी होगी। तो आप लोगों के लिए ये कंपलसरी है। और तीसरे प्रकार के वो एक्सपीरियंस कहीं भी किसी भी प्रकार से स्कूल से नहीं लिया है और यहाँ पर अपना मतलब कि डीएलएड या बीटीसी के दौरान इंटर्नशिप लगाना चाहते हैं तो वो अपने डीबी के टाइम पर जरूर लगाना, क्योंकि यहाँ पर ये तो मैंडेटरी है, अदरवाइज आप लोगों की डीबी नहीं होगी और आप लोगों के लिए काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। और सेकंड वाले वो वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन विद पीजी और अपनी वर्किंग एक्सपीरियंस किसी न किसी स्कूल से प्राप्त करा है, ठीक है। चाहे आप लोगों ने 2 साल पढ़ा है हो किसी न किसी स्कूल से, ठीक है, चाहे आप लोगों ने 4 साल पढ़ा है हो किसी न किसी स्कूल से, तो वो कैंडिडेट भी आप लोग अपना एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो मैंने आप लोगों को अभी फॉर्मेट दिखाया वो आप लोगों का कंपलसरी है। फॉर्म फिलअप करते मतलब करते ही हेडमास्टर के साइन लगाते, जहां आप पढ़ा रहे हो उनके साइन जरूर लगेंगे, और वहां पर आप लोग अपने काउंसलिंग के दौरान ये सर्टिफिकेट कंपलसरी आप लोगों के लिए ले जाना। अब थर्ड जो पॉइंट आने वाला है वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो उन कैंडिडेट के लिए जो कि प्राइमरी टीचर है, पहले से ही गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब उन कैंडिडेट के लिए क्या रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ। वो जो गवर्नमेंट टीचर हैं, यहाँ पर इग्नू उन कैंडिडेट को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है जो लोगों को बताता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई कंपनी होती है तो कंपनी में फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं और यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट होते हैं, ठीक है। तो कंपनी एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखती है, इसी प्रकार से इग्नू भी गवर्नमेंट जो टीचर होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लोगों को मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट टीचर का प्रोसेस ये रहता है, आप लोगों ने डीएलएड भी कर रखी है, बीटीसी जो भी एक कोर्स कर रखा है विद ग्रेजुएशन या पीजी जो भी आप लोगों ने कर रखा है, देन आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करते वक्त ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगाया, ग्रेजुएशन की डिग्री लगाई है तो डिग्री कंपलसरी है, लेके जाना पड़ेगी। अगर पीजी की डिग्री लगाई है तो पीजी की डिग्री आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जाने कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर वालों का प्रोसेस ये रहने वाला है कि वो प्राइमरी टीचर बन चुके हैं पहले से ही, किसी न किसी अदर स्टेट में या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर प्रोसेस ये रहने वाला है बीएड या डी मतलब इनमें से एक कोर्स आप लोगों ने कर रखा है। तो यहाँ पर आप जो नियर अपने स्कूल में पढ़ा रहे हो वहाँ से प्रिंसिपल से एक लेटर पैड आप लोगों को तैयार करवा के रखना पड़ेगा कि सर हम आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं 2 साल से या 3 साल से या 1 साल से 5 साल से, जितने भी साल से आप लोग पढ़ा रहे हो, तो वहाँ से लेटर पैड पे साइन करवाना। पूरा फॉर्म फिलअप आप लोगों का हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो भी होगा वो करके देगा। और एक और फॉर्मेट है वो आप लोगों को मैं अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में, उस पे कंपलसरी है फॉर्म फिलअप करवाने। देन उसके बाद आप लोगों के जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके कंपलसरी है फॉर्म फिलअप करवाने के बाद आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जो प्राइमरी टीचर हैं उनके डीबी में ये जो जिला अधिकारी शिक्षा अधिकारी होते हैं उनकी कंपलसरी है कि साइन मैंडेटरी होते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के स्कूल से 3 या 1 साल का जो भी आप लोगों ने एक्सपीरियंस गेन करा है, और यहाँ पर जिला जो शिक्षा अधिकारी जो होता है उसके साइन मैंडेटरी है यहाँ पर, तभी आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। वो फॉर्मेट कौन सा रहने वाला है, देखिए गाइस ये फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट हमारे टेलीग्राम पे चैनल पे पड़ा हुआ है, जाके यार डाउनलोड कर सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो ये डीबी के टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब ये डीबी होगी तो आप लोगों को ये कंपलसरी है, जो गवर्नमेंट टीचर पहले से ही प्राइमरी टीचर है उनके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड द फैसिलिटी फॉर प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडिंग द इंटर्नशिप। अब यहाँ पर कंडीशन ये रखते हैं इग्नू वाले कि जो गवर्नमेंट टीचर है प्राइमरी टीचर पहले से ही लगे हुए हैं, तो अगर वो बीएड इग्नू से करना चाहते हैं तो अपने स्कूल से, मतलब कि पहली 2 साल की होती है आप लोगों की बीएड, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहली साल होगी आप लोगों को 4 सप्ताह की छुट्टी लेने पड़ेगी गवर्नमेंट जो आप लोग पढ़ा रहे हो उस स्कूल से, और सेकंड ईयर में आप लोगों की 16 सप्ताह की छुट्टी लेने पड़ेगी। ये मैंडेटरी है। अगर इस दौरान आप लोग ये भी चाह रहे हो कि गवर्नमेंट की स्कूल की छुट्टी ना करें और बीएड में हमारे कंप्लीट हो जाए, तो इग्नू ऐसा नहीं करवाता है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब कि छुट्टी का टाइम तो आप लोगों को निकालना पड़ेगा। ये इंटर्नशिप होती है, ऑफलाइन होती है, ये आप लोगों के लिए भागीदार इसमें बनना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इंटर्नशिप होती है यहाँ पर आप लोगों के लिए पहली ईयर में 4 सप्ताह की छुट्टी होती है, सेकंड ईयर में 16 सप्ताह की छुट्टी होती है। इस प्रकार से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये फॉर्म फिलअप कर देना। यहाँ पर लिखा भी हुआ है साफ साफ कि फर्स्ट ईयर जो आप लोगों का जो वर्क होगा 4 सप्ताह की छुट्टी, सेकंड ईयर में आप लोगों के लिए 16 सप्ताह की छुट्टी होगी, तभी आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होगे। और यहाँ पर अपने जो प्रिंसिपल होंगे उनका मतलब कि साइन वगैरह, नाम वगैरह, और स्कूल का नाम जहाँ आप पढ़ा रहे हो वहाँ पर, और इंस्टीट्यूट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और अगर वो मतलब कि रिकॉग्नाइज ना हो तब भी आप लोग इसका फॉर्मेट फिल कर रहे हो तो अदरवाइज नहीं चलेगा। प्लेस कौन सी जगह पढ़ा रहे हो, डेट, आप लोगों का फुल एड्रेस आएगा और जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ पर साइन आ जाएंगे। इस प्रकार से ये फॉर्मेट रहने वाला है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो यार तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो, आप लोगों का पूरा डेटा क्लियर कर देंगे। जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि सर आप अभी हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है, तो आप लोगों को बताऊं जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है गाइस आप लोगों की जुलाई 10 तक आप लोग वेट कर लो, क्योंकि डिपार्टमेंट इकट्ठी मेरिट लिस्ट नहीं निकालेगा आप लोगों की। जैसे कि RC1 की बात करें तो RC1 की 2 या 3 तारीख की आप लोगों की लिस्ट आ जाएगी, RC2 की फिर आप लोगों की 3-4 तारीख की
आ जाएगी, गैपिंग वाइज आप लोगों की आरसी वाइज लिस्ट जारी की जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ पर मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकता है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तो आप लोगों को कम से कम आप लोगों को 14 या 15 दिन के दौरान मतलब कि यहाँ पर आप लोगों के काउंसलिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। यार छोटी सी वीडियो लेके आया था, वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे ना गाइस यार प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे कंटेंट आते रहते हैं, जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। तो गाइस ये छोटी सी अपडेट है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग।